नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पुराण संपूर्ण कथा सुनते हैं। विष्णु पुराण के 18 पुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिता पराशर जी हैं। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब पराशर के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब क्रोध में आकर पराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोघ्न यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें हजारों राक्षस गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलस्त्य ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वह यज्ञ बंद किया। इससे पुलस्त्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुक्त है। हिंदू आध्यात्मिकता का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23000 बताई जाती है। ये पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्ण्य विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म, विवेचन, कलिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर, परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात कही गई है। विष्णु पुराण में कृष्ण चरित्र का वर्णन। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक तथा लोक हिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। कृष्ण के जीवन की लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में संभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता,
कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है। वो सदैव सत्य का पालन करता है और कभी असत्य नहीं बोलता। विष्णु पुराण में राजवंशों का वृतांत। इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृतांत लिखते हुए कलियुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पाप में आचरण से नहीं। जो सदा सत्य का पालन करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोग विलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व ही हो जाता है। विष्णु पुराण में कर्तव्यों का पालन। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा गया है, शूद्रोश्च द्विज शुश्रूषा तत्प्रद्विज सत्तमा तथा दभिस्त्रीभिर्नायासात् पति शुश्रूयभि। अर्थात शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां प्रति की सेवा से ही धर्म की प्राप्ति कर लेती हैं। विष्णु पुराण में आध्यात्मिक चर्चा। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिविध ताप, परमार्थ और ब्रह्मयोग का ज्ञान कराया गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जो मनुष्य माया मोह के जाल से मुक्त होकर कर्तव्य पालन करता है, उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उपदेश भी इस पुराण में दिया गया है। लौकिक कर्म करते हुए भी धर्म पालन किया जा सकता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वही ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भारतवर्ष को कर्मभूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान करते हुए पुराणकार कहता है, इत स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चान्तश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्मभूमौ विधीयते। अर्थात यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल लोक पाया जा सकता है। इस देश के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर मनुष्यों के लिए कर्म का कोई विधान नहीं है। इस कर्म भूमि की भौगोलिक रचना के विषय में कहा गया है, उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसकी संतति भारतीय कहलाती है। इस भारत भूमि की वंदना के लिए विष्णु पुराण का ये पद विख्यात है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्पद्मार्गभूते भवन्ति भुवे पुरुषा सुरत्वात् कर्मान् संकल्पित तवत् फलानि संन्यस्य विष्णो परमात्मभूते अवाप्य तां कर्म हिमनन्ते तस्मिन् लयम् ये त्वमला प्रयान्ति। अर्थात देवगण निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया है, वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर समस्त आकांक्षाओं से मुक्त अपने कर्म परमात्मा स्वरूप को अर्पण कर देते हैं, वे पाप रहित होकर निर्मल हृदय से उस अनंत परमात्म शक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग धन्य होते हैं। पुराण संहिता कर्ता भवान वत्स भविष्यति आशीर्वाद के फलस्वरूप पाराशर जी को विष्णु पुराण का स्मरण हो गया। तब पाराशर मुनि ने मैत्रेय जी को संपूर्ण विष्णु पुराण सुनाई। पाराशर जी एवं मैत्रेय जी का यही संवाद विष्णु पुराण में है।
विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि देवता लोग कहते हैं कि वो लोग बड़े धन्य हैं जिन्हें मानव योनि मिली है और उसमें भी भारतवर्ष में जन्म मिला है। वो मनुष्य हम देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली है जो इस कर्मभूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु के निर्मल यश का गान करते रहते हैं। गायन्ति देवाः किल्गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्पदमार्गभूते भावन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। वे मनुष्य बड़े बड़भागी हैं जो मनुष्य योनि पाकर भारत भूमि में जन्म लेते हैं, क्योंकि यहीं से शुभ कर्म करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण सुनने का फल। जो व्यक्ति भगवान के विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वो इस लोक में सुखों को भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण वेद तुल्य है तथा सभी वर्णों के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण करने पर मनुष्य आयु, कीर्ति, धन, धर्म, विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। विष्णु पुराण करवाने का मुहूर्त। विष्णु पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विष्णु पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन विष्णु पुराण कथा प्रारंभ कर दें वही शुभ मुहूर्त है। विष्णु पुराण का आयोजन कहाँ करें? विष्णु पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में विष्णु पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी विष्णु पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन को संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण करने के नियम। विष्णु पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विष्णु पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या बंधन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण सुनने से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। विष्णु पुराण में कली युग में भी सदाचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।